आपके लाइफ में कोई ऐसी हैप्पीनेस जो आज भी उसको सोच के वार्म फील देती है? और खुशी तो इंसान भूल जाता है, दुख नहीं भूलता है। समय के साथ लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं, करने के नहीं, बाद वो ऑटोमेटिक आ होगा। जाता है। हाँ, इनफैक्ट आप रिस्पेक्ट तक तो डिजर्व करते हो। अगर एग्जैक्टली। आपने दिया है अपना 100% वहाँ पे तो मतलब आप जोन कैसे डिसाइड करते हैं कि ए फनी एंड ए सीरियस नोट? ऑटोमेटिक वही मैं बोल रही हूँ ना, ये ऑल अबाउट कि आपके बगल का इन्वायरमेंट आपको इन्वायरमेंट डिसाइड्स। इन्वायरमेंट डिसाइड करता सबसे ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेके है। आपको कभी दुख हुआ है, एंड हुआ है तो वो कौन सी है? मतलब मेरे लिए इंसान जो मेरी लाइफ से चला गया, वो मेरे लिए मरा मुर्दा के समान है। मतलब तो कोई मतलब इट्स नहीं। जस्ट लाइक कि पहले पहल नहीं करूँगी, और हाँ, पहल तुम किए तो फिर चहल पहल नहीं करने हाँ, दूंगी। तो वो चीज़ें रहती है ऐसा। मतलब आप कभी पब्लिकली रोई हैं, या फिर लाइक बहुत बार पब्लिकली पब्लिकली, मतलब सर्किल में कि आंसू गिरे ही हैं तो उसे बर्बाद क्यों करना। आपदा में भी अवसर? हाँ, गुस्से में इंसान के मुंह से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। और समझाने में बहुत बार होता है कि कुछ लोग पब्लिकली आपको ट्रोल करते हैं, जैसे आप बता रहे कि लाइक आप बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिली हैं, उनका इंटरव्यू किए, तो आपका ऐसा कुछ इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में आने का? मतलब चीज़ें, लड़कियों के मन से इनसिक्योरिटी को हटाने का हाँ, रहे? फियर नहीं होना चाहिए। तो वही इंसान आपको, वही समाज आपको बोलेगा डरती नहीं थी किसी से, अब समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, लोग बोलते हैं, ये मेंटेलिटी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने गन चलाना सीखा है, मेरे को हॉर्स राइडिंग आती है, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें, कार चलाना आता है, मतलब ये मेरे अंदर क्वालिटी है क्योंकि मैंने, मेरे को चाहिए। आपके लाइफ में कोई ऐसी हैप्पीनेस जो आज भी उसको सोच के वार्म फील देती है? देखिए, बेसिकली हैप्पीनेस तो बहुत याद नहीं रखती हूँ, लेकिन सैडनेस थोड़ा सा दिमाग में हमेशा रहता है। जिन्होंने दुख अच्छा, दिए हैं वो वगैरह थोड़ा सा दिमाग में हमेशा से रहा है। तो खुशी तो इंसान भूल जाता है, दुख नहीं भूलता है। आप जब भी थोड़ा सा भी आपको लगेगा ना, तो वो पल याद रहता है कि हाँ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि दुख में, मतलब मैं दुखी ज़्यादा ऐसे होती हूँ कि जिन लोगों के साथ मैंने 100% एफर्ट्स लगाए हो और वहाँ से मुझे रिटर्न उस तरीके से नहीं आता है किसी से। बट वो समय के साथ लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं, करने के नहीं, बाद वो ऑटोमेटिक आ होगा। जाता है। हाँ, हाँ, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो इमोशन है, वो हाँ, बेसिकली वो एक्सेप्टेशन नहीं वो होता है। इनबिल्ट है आप हाँ, वो में। इमोशन हो जाता है। ठीक है, उस तरीके का कि अगर मैंने किसी को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन का कॉल बैक क्यों नहीं किया, अगर वो, तो वो आपके इमोशन पे बात है, एक्सेप्टेशन नहीं होता है ये। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे वो चीज़ें में आती है जब हम किसी को 100% देते हैं और वहाँ से आपको रिटर्न उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट आप रिस्पेक्ट तक तो डिजर्व करते हो। अगर एग्जैक्टली। आपने दिया है अपना 100% वहाँ पे तो। अब हर लोग वो अपने के हिसाब से, वो अपने हिसाब से समझते हैं कि नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना, तो वो अलग मैटर है। वो इंसान की मेंटेलिटी है टोटली। इट्स ट्रू। अब हम शुरू, मैं मतलब ऐसी हूँ कि अगर 100% मैंने स्टार्टिंग में जो किया, एज इट इज़ रहना पसंद करती हूँ। जैसे कि अगर मैं रूड हूँ किसी के साथ, तो मैं स्वीट नहीं हो सकती आपके साथ, रूड ही रहूँगी। अब वो अलग बात है कि एक लंबे टाइम के बाद हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे भी मैटर करता है। और जिनको साथ मैं बहुत फ़नी हूँ, उनके साथ मैं सीरियस जल्दी नहीं होंगी। हमेशा फ़नी है, वो उस वे में ही अलग रहता है। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग इतना, मतलब मैं ट्रोल भी बहुत ज़्यादा करती हूँ अपने सर्किल में लोगों को, जब मैं बैठती हूँ तो हँसी मज़ाक के लिए। ओके। तो वो मेरा वे अलग है, उन लोगों के साथ एक अलग ही, मतलब अलग ही जोन है। हाँ, अलग ही ज़ोन है, तो वो चीज़ें भी रहती है वहाँ पे। तो ऐसा है। मतलब आप जोन कैसे डिसाइड करते हैं कि ए फनी एंड ए सीरियस नोट? ऑटोमेटिक वही मैं बोल रही हूँ ना, ये ऑल अबाउट कि आपके बगल का इन्वायरमेंट आपको इन्वायरमेंट डिसाइड्स। इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। अगर आप अभी सीरियस में से कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो मैं सीरियसली आपको जवाब दे सकती हूँ। हो सकता है कि मैं किसी टॉपिक पे आते आते इमोशनल भी हो जाऊँ, क्योंकि वो टॉपिक वैसा है। तो अब हम जैसे फ्रेंड लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के साथ है क्या, हंसी मजाक ही चलते रहता है कि उतना सीरियस तो कुछ नहीं आ रहा, चिल है, ठीक है। कोई काम का प्रेशर सब खत्म, कहाँ क्या लकी हुआ, क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़। फिर जब मैं अचानक याद आएगा कि अच्छा ये काम मेरा रुका हुआ है, तो फिर दिमाग में अच्छा यार, तो फिर इस पर दिमाग लगा रहा है। तो ऐसे, तो वो जोन है, अलग अलग जगह पे हम लोग बैठते हैं, तो अलग अलग पॉजिटिवनेस वहाँ पे रहता है, अलग अलग मोमेंट पे आ जाता है। तो ऐसा। सबसे ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेके आपको कभी दुख हुआ है, एंड हुआ है तो वो कौन सी है? हुआ है लाइफ में, कुछ लोगों को मैंने ज़्यादा ही अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे तवज्जो। दिया। हाँ, इम्पोर्टेंस दे दिया। तो वो लोग थोड़ा सा अलग अलग तरीके के निकल, जब अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ इंसान अच्छा ही होगा, अब ज़रूरी नहीं इंसान मेरे साथ अच्छा ही हो, या जिस हिसाब से मैं मतलब सोच रही हूँ कि अच्छा हो, उस हिसाब तक वो अच्छे नहीं हैं, तो वो चीज़ें भी हो जाती है। तो ऐसा होता है। कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे रहे हैं, दोस्ती में भी। दोस्ती में मैंने अपने तरफ से, मैंने मेरे मतलब मन में कोई उनके प्रति किसी भी तरह का गंदा नहीं था, बुरा नहीं था, जो कि मैंने अभी तक, मैंने जानबूझ के किसी के साथ बुरा नहीं किया कि इसके साथ करना है। करूँगी कब? वायलेंट मैं कहाँ पर हूँ? जब आपने मेरे साथ गलत किया हो, तो मैं आपके साथ कर सकती हूँ।
मैं वो लड़की नहीं हूँ जो कि, और दूसरी चीज मैं अब तो, पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं करूँ, अब मतलब तो मैं उस चीज को भी स्किप कर देती हूँ, और नेवर कि मुझे रिवेंज लेना है, ऑलवेज रिग्रेट कराना है सामने वाले को, और उस पॉइंट पे इंसान रिग्रेट करता है। देयर आर सो मेनी पीपल्स इन माई लाइफ जो कि पास्ट में मेरे लाइफ में हंसते, उनके रहने का मेरा वैल्यू नहीं था, और अभी उन लोगों के लाइफ में वो लोग इंसान मेरे से बात बोलने के लिए सोचता होगा कि हाँ वो मेरे से बात बोले या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ें फिर मैं एकदम हटा देती हूँ मन से। मतलब मेरे लिए इंसान जो मेरी लाइफ से चला गया वो मेरे लिए मरा मुर्दा के समान है, फिर वो रहे ना रहे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं। हाँ, वहाँ से तो मैं 100% मूव ऑन होनी चाहिए बस, मतलब फिर कोई मतलब इट्स नहीं। जस्ट लाइक कि पहले पहल नहीं करूँगी, और हाँ पहल तुम किए तो फिर चहल पहल नहीं करने हाँ दूंगी। तो वो चीज़ें रहती है ऐसा, तो मैं हूँ इस टाइप की थोड़ा। मतलब आप कभी पब्लिकली रोई हैं या फिर लाइक बहुत बार पब्लिकली? पब्लिकली, मतलब सर्किल में दोस्तों में, अब अच्छा, कहीं ओके। कोई इन्वॉल्व, जैसे एक बार मैं एक कैफ़े में बैठी हुई थी और अचानक किसी चीज़ को लेके बात हो गई, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, और वो वीडियो मेरा 1 मिलियन के अराउंड भी है इंस्टाग्राम पे अभी अच्छा। अपलोडेड। मतलब वो मैं रो रही हूँ, और मेरे फ्रेंड मेरे को हंसाने के लिए, बिकॉज वी आर कैमरा फ्रेंडली, तो कैमरे के सामने थोड़ा सा अलग एटीट्यूड रहता है इंसान का, तो वो चीज़ें हो जाती है, तो फिर हम लोग उस चीज़ में रहते हैं कि नहीं हंस लिए या बोल लिए, तो वहाँ पे अगर मैं रो रही हूँ तो मेरी फ्रेंड ऐसे है कि कैमरा दिखाएंगे ना तो हंस लेगी, तो वो वीडियो एक आया था, फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आंसू गिरे ही हैं तो उसे बर्बाद क्यों करना, तो हम उस पर एक रील बना दिए, और वो रील काफ़ी ट्रेंड भी किया, ठीक है। तो अच्छा, आपदा में भी अवसर। हाँ, तो मतलब क्यों क्यों वेस्ट करना अपने आंसू को भी, का की कीमत है भाई। कौन से पॉइंट पे ऐसा लगता है कि इरिटेट हो जाऊंगी या फिर? जब मैं गुस्से में रहूं और कोई एक ही पॉइंट पे बात कर रहा हो, अगर मेरा सबसे है कि अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है, अगर मैं या बहुत तेज गुस्से में हूँ, तो फिर मुझे वो पॉइंट से छोड़ दो, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर मेरे से कोई बहस करेगा तो ज़्यादा हो जाता है, फिर वो इतना बेकार हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान के मुंह से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है, तो वो चीज़ मेरे साथ भी रहता है कि दिमाग में कुछ भी गुस्से में बोल दिया, और वो बाद में फिर हमको रिग्रेट होगा कि हम ऐसे, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, या फिर कोई मेरे से बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए था। मतलब बहुत बहुत बार ऐसे फैमिली में भी होता है, भाई बहन के साथ भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है कि गुस्से गुस्से में मैंने उनको कुछ बोल दिया, और बाद में मुझे लगा अफसोस हो रहा है बैठ के कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ठीक है, तो मैं गुस्से में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि लोगों से डिस्टेंस बना के रखूँ। व्हेनेवर यू आर एंग्री, आप चाहते हैं कि हमको पर्सनल हाँ, कि स्पेस हमको मिले। पर्सनल स्पेस रहे, हम उस चीज़ पे फिर सोचते नहीं है, ऑटोमेटिक मेरा मन शांत हो जाएगा। अगर मेरे को बहुत चिढ़ आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो रो लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो सब चीज़ें खत्म होके फिर वो खत्म हो जाती है। फिर बाद में मैं उससे सवाल करूँगी वो चीज़ पे, ओके। टॉपिक मतलब वो खत्म नहीं होता है, बट मेरा मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो मतलब एंगर इशू मतलब थोड़ा सा है मेरे अंदर, मतलब आता है बहुत तेज का। और किस बात पे आपको गुस्सा आता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादातर ऐसे है कि अब मैंने कुछ काम बोला और काम नहीं हुआ, सम टाइम कि अब मुझे कुछ चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें अब मतलब हम लोग का सेल्फ डिपेंडेंट होने का मेन रीज़न क्या है, यही है ना कि अपने लाइफ में जो चीज़ें चाहिए वो हम लोग खुद अफोर्ड करें, ठीक है। एग्जैक्ट। तो उसके लिए मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, वो मेरा काइंड ऑफ फैमिली भी है, तो परिवार का अधिकार है उनको उनको देना, उनको करना। अभी भी मेरे पापा मेरे को पूछते हैं, जब भी जो चीज़ चाहिए होता है वो देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि अब मुझे फ़ोन खरीदना है, चप्पल खरीदना है, जूता खरीदना है, लिपस्टिक, मेकअप, पर्स एंड ऑल, जो भी चीज़, अब उसके लिए मुझे किसी से बोलना ना पड़े, ठीक है। अब ये चीज़ें रहती है, ट्रू। तो हम लोग उस टाइम पे इरिटेशन का कोई मतलब नहीं रहता। मतलब हैप्पीनेस को आप कैसे देखती है? कोई डेफिनेशंस आप दे सकती हैं? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस तो जब दिल करे हम खुश हैं, दिल गार्डन गार्डन है, कोई बात नहीं, हमेशा हैप्पी रहता है। ओके। कोशिश तो ये रहता है, देखिए क्या है ना कि अगर मैं रोतू सा मुंह बना के आके यहाँ पे 4 लोग के बीच में बैठी हूँ, तो सब लोग ऐसे देखेंगे कि अरे यार इसको क्या हो गया, तो उनका भी इन्वायरमेंट बदल जाता है, उनका भी माइंड में आ जाएगा कि क्या हो गया अचानक ऐसा। तो इससे बढ़िया कि आप खुश हो, अगर मेरे हंसने से, मेरे हंसाने से 10 लोग बैठ के हंसते हैं, तो उससे ज़्यादा बड़ा क्या है, आप खुशी दे रहे हो। हम लोग दुख देना पसंद नहीं करते, बेसिकली ज़्यादा खुशी जितना दे पाओ वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर एक लाइन में इसको बाइंड अप करना हो तो आप कैसे करेंगे? बस यही कि हम लोगों को खुश ही रखिए तो बेटर है। खुशी दे सकते हैं तो हम खुशी देंगे, दुख नहीं देना है किसी को। ओके। जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो फिर दुख दे सकते हैं, वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे तो खुशी दो, वो ठीक है। अगर आप मेरे बुरे बोलने से आप खुश हो तो ठीक है, आप खुश रहो, क्या दिक्कत है? हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ों से। क्योंकि जो लाइफ में आपके इंसान इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको नहीं बोलेंगे जल्दी बुरा, वो आपको समझा सकते हैं। बेसिकली ऐसा है कि अगर
और समझाने में बहुत बार होता है कि कुछ लोग पब्लिकली आपको ट्रोल करते हैं, हाँ, कुछ अब लोग कुछ लोग पर्सनली। ऐसे भी हैं जैसे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है या मेरे से किसी चीज़ को लेके बात तो बतानी है, आप बोलनी मेरे है, से बात तो आप करो। मेरे से बात करो। उस चीज़ को आप पब्लिकली किसी के साथ शो ऑफ करके बोलना कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसको सुना के और वो चीज़ें दूसरे दूसरे जगह से आ रही है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब ये तो थर्ड हाँ, थर्ड पर्सन्स के पार्टी अकॉर्डिंग नहीं आने। अगर आपको मेरे में तो वन टू वन बात करो ना, हर चीज़ में मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और बहुत वन टू वन रहती हूँ। आपसे प्रॉब्लम है, मैं आपको मुंह पे सटीक जवाब दूंगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को जवाब दिया है जिनके मुंह पे उनके घर में बैठा कर उनको बेइज्जती की है। मैंने ओके। किया है बहुतों को। तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे मैं आपसे रिश्ता खराब, अगर आप मुझे समझोगे कि हाँ उन्होंने सही पॉइंट पे बोला तो आप उस चीज़ को माइंड नहीं करोगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप इस पॉइंट पे आपको आपका रिएक्शन ऐसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़। जैसे आप बता रही कि लाइक आप बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिली हैं, उनका इंटरव्यू किए हैं, तो आपका ऐसा कुछ इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में आने का? पहले तो नहीं था, बट उन लोगों का कुछ चीज़ों को देख के, मतलब उन लोगों का थोड़ा जो अपना वे ऑफ स्टैंडर्ड होता है, वे ऑफ रिस्पेक्ट होता है, अब जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेके मतलब थोड़ा सा मतलब माइंड डिस्ट्रैक्टेड है मेरा उस तरफ। तो मैं मतलब ट्राई तो 100% एक बार ज़रूर करूँगी कि मैं पॉलिटिकली आ पाऊँ, ठीक है। तो और बाकी ऊपर का है, अगर वो सपोर्ट मिलता है वैसा तो फिर पॉलिटिक्स ऑफ में भी लोग कोर्स आएंगे। मिलेगा। हाँ, पॉलिटिकल लोग सपोर्ट करेंगे तब। नहीं देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको, अगर आप बात कर रहे हो बैठ के वो ठीक है, लेकिन आप अगर कंपटीटर एज अ बैठ के बात कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। वो चीज़ें फिर आपके लिए मायने नहीं होगी। वो तो फिर समझेंगे तो कंपटीटर है मेरा, तो फिर वो आपको साइड करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी पार्टी से या फिर लाइक कोई और पार्टी से, मतलब पार्टी से टिकट मिलती है तो पार्टी के साथ काम करेंगे और उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं ना पॉलिटिकली जो आने के लिए 10 साल 15 साल 20-20 साल लगे पड़े रहते हैं। और किस्मत भी है थोड़ा सा, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो आप अचानक भी ग्रो अप हो सकते हो। जैसे ऐसे पॉलिटिशियन मेरे कॉन्टेक्ट में भी है, अब मैं नाम तो उनका नहीं लूँगी, लेकिन वो लोग, उन्होंने बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे पोजीशन पे वो लोग पॉलिटिकली आ गए, और उन लोगों का अच्छा बोलबाला है, अच्छा दबदबा है, और सब लोग मंत्री हैं अभी। तो ऐसा भी है। अब वैसा कोई लक मेरे साथ काम करेगा तो मैं भी मंत्री हो जाऊंगी। मतलब कोई ऐसा चीज़ चेंज करना हो सिस्टम में, वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा तो ये जो लड़कियों के लिए सिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी। नहीं नहीं, सिक्योरिटी लड़कियों के लिए जो ये मतलब समाज में जो सबसे बड़ा चीज़ फैला हुआ है ना कि लड़कियां सेफ नहीं है। बिहार में अभी भी रिसेंट बहुत सारी मतलब चीज़ें। लड़कियों के मन से इनसिक्योरिटी को हटाने का हाँ, रहेगा। फियर नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी है कि नहीं हम यहाँ पे सेफ नहीं है, तो आप वहाँ से मूव ऑन करो। और अगर आप वहाँ पे, अगर नहीं वहाँ से हम मूव ऑन हो सकते हैं, तो ऐसा कि हम उतना अपने आप को कैरी करें, उतना अपने साथ में, कि हम वहाँ से सेफली निकल पाएँ। मतलब कभी भी ये हिचक नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर है तो भाई हमको डर लग रहा है। हम लोग जैसे, मैं अपने लाइफ में कभी ऐसा डर ही नहीं लगा। डर क्या होता है, हम लोग अब ऐसा फील ही नहीं हुआ किसी के साथ बैठने में, किसी साथ क्या होगा, जो होगा सो वो तो देख लेंगे। जेनेटिक्स है। हाँ, अब उसमें है कि अब किसी पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा वो हो गए, तो वही इंसान आपको, वही समाज आपको बोलेगा डरती नहीं थी किसी से, अब समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, लोग बोलते हैं, ये मेंटेलिटी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, जैसे कि अभी पटना में बहुत सारे केसेस हुए हैं लड़कियों को लेके, रिसेंट में भी सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद भी एक केस आया है, इस पर भी कोई बात नहीं कर रहा, वो टॉपिक नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें, ये समाज में जो मानसिकता है उसको ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपी देख लो, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, और आदित्य योगीनाथ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, इनकाउंटर करना है। यहाँ पर है, इफ यू डू रॉन्ग विद गर्ल्स, हाँ, अगर आप किसी भी नारी शक्ति के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो भाई, कोई दुर्गा है कोई काली है, तो वो तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब अलग बात है, हम पावरफुल उतने नहीं, हम अब सब बंदूक तो नहीं चला सकता ना, लेकिन होना ये चाहिए। हम लोग अपने, मैंने गन चलाना सीखा है, मेरे को हॉर्स राइडिंग आती है, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें, कार चलाना आता है, मतलब ये मेरे अंदर क्वालिटी है, क्योंकि मेरे को चाहिए कि जो लड़के करो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो वो बहुत जगह सेफ्टी पर्पस भी काम करता है। अगर मैं हाथ में गन दे दूँ तो मैं मार दूँ किसी को, अगर मेरे सेफ्टी पे बात आए तो मार दूंगी, नो प्रॉब्लम। वो बाद में फिर देख लेंगे, ये होगा, जेल होगा, दिस होगा, डैट होगा, तो वो सब तो बात की चीज़ है, वो सब तो होते रहता है, और होता भी चाहिए लाइफ में, सबसे भी सीखने को मिलता है। तो लेकिन हाँ, गलत के विरुद्ध, ये नहीं कि उसका गलत फायदा। पॉलिटिकली भी आप कहीं पे भी हैं, किसी भी ओहदे पे बैठे हैं, अगर मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास है सिस्टम ऐसा कि हम पूरे सिस्टम को इधर से उधर कर सकते हैं, तो उसका गलत फायदा नहीं होना चाहिए। उसके लिए किसी लड़की का शोषण करना, समाज में वैसा शोषण रखना, ये गलत बात है। अपने पोजीशन का सही फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि आप करिए।